ना जो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा है तो राफेल के बोनट में बांध के उसको और पाकिस्तान में भेज दे और वहां जाकर के देखे कि कितने एयरबेस फटा है, कितने आतंकवादी मरे हैं, और उसके साथ साथ जो राहुल गांधी को भी उसी जहाज पर भेज के देख ले वहाँ के लाश गिन तू आतंकवादियों के लाश गिन। न्यायिक लड़ाई जैसे शास्त्रों में होती थी कि मारेंगे तुमको लेकिन बता के मारेंगे, वो हिंदुस्तान हो गया। चोरी से वार नहीं करेगा। आप हमारे ऊपर 10 वार किए हैं, जब हमको मारना होगा तब हम आपको बता के मारेंगे। आप अपनी सुरक्षा कवच जो है डाल के रखना। धोखेबाज के साथ धोखा ही करना चाहिए। इन्होंने बता के हमला करा था बॉम्बे पे, कसाब पकड़ा गया था। जब भी मारा था यहाँ 24 अकबर रोड पे, 24 अकबर रोड पे जो बंदा आया था मारने, आतंकवादी जो आए थे, बता के मारा था। तो धोखेबाज के साथ धोखे से ही मारना चाहिए। हमारे हिसाब से तो पाकिस्तान को नेस्त नाबूद ही कर देना चाहिए था। मगर मोदी जी ने सीज फायर करवा कर या ट्रम्प के कहने पर जो हुआ उसके हिसाब से वो गलत हुआ। उसने अगर धोखे से जिस तरीके से वार किया था, वाकई इन्होंने एक बात जो सही कही कि उसको भी उसी अंदाज में उसी तरीके से धोखे से ही पूरे को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। दरअसल भाजपा सांसद जिनका नाम निशिकांत दुबे है, उन्होंने कांग्रेस को बोला है कि वो एक देशद्रोही सरकार है, क्योंकि 1991 में जब चंद्रशेखर वाली सरकार थी तो उसमें एक समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, और उस समझौते में कांग्रेस भी साथ थी। और वो समझौता 1994 में लागू भी हो गया, जिसमें ये था कि हमारी इंडियन आर्मी कैसे काम करेगी, कहाँ काम करेगी, उसकी सारी जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान को दी जाती थी। जिसके चलते अब निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद, उन्होंने बोला कि इस तरीके से तो देश का जो गद्दार है वो कांग्रेस सरकार हुई। वहीं पे अब जो कांग्रेस है वो निशाना साध रही है भाजपा पे। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह की हमला करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को क्यों बताया। तो दोनों पार्टियों में रोप प्रत्यारोप जारी है। जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। जी, निशिकांत दुबे जो है वो एक अच्छा सांसद है। वो किसी भी पार्टी के पास ये नहीं जाता कि मुझे टिकट दो, पार्टी खुद जाता है उसके पास, मेरा ये टिकट है, आप चुनाव लड़ो। और जब चुनाव लड़ता है तो जीतता है। वो देश के बारे में जानता है कि देश के साथ गद्दारी किसने किया है। देश के साथ जो कांग्रेस ने गद्दारी किया है वो देश की जनता भली भांति समझ गया है। एक समय था मैडम जब जाकिर हुसैन जैसे लोग, जाकिर नायक जैसे लोग, उमर खालिद जैसे लोग अपना चैनल पर में घंटों देश विरोधी नारे लगाते थे, देश विरोधी बातें करते थे। और जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ही, जाकिर नायक गायब हो गया, उमर खालिद जेल में है, यासीन मलिक तिहाड़ जेल में है। ये सब देख रही है हिंदुस्तान की जनता। अगर निशिकांत दुबे ने कहा है तो बिल्कुल 100% सही कहा है, क्योंकि ये कांग्रेस की वो सरकार थी जब 1971 में लड़ाई हुआ था तो जितने कहाँ का हमारा सेना डिप्लॉय है ये सारी जानकारी पाकिस्तान को सौंपा था। अब ये प्रश्न पूछते हैं भारत सरकार से कि तुमने कार्रवाई करे तो क्यों बता दिए। हमने बताए कि हम आतंकवादी पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, आतंकवादी को ठोकने जा रहे हैं, और जो हमारे मासूम लोगों को मारा है उससे बदला लेने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को कहाँ रास आया। हम तो जा रहे थे आतंकवादी को मारने के लिए, लेकिन आतंकवाद के साथ देने के लिए जब सेना आई तब सेना का भी क्या हर्ष हुआ। वो तो देश नहीं दुनिया देखा कि जितने देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते ना, उतने 22 मिनट में पाकिस्तान को निपटा दिया भारत। अब ये चीज़ रास नहीं आ रही है कांग्रेस को, पर कांग्रेस को सोचना चाहिए। बड़ी विडम्बना है, इनको शर्म आनी चाहिए। कोई मुद्दा तो है नहीं। अरे तुम्हारा अगर सकारात्मक सोच होती तो आज भाजपा निकाली है तिरंगा यात्रा, तुम भी निकालते तिरंगा। तिरंगा तो भाजपा की नहीं है, तुम्हारा भी है ना। उसका सम्मान करते, सेना को सम्मान करते। बकायदे तुम पूछ रहे हो सेना से कि हमारे कितने राफेल क्षतिग्रस्त हुआ, कितने हमारे सैनिक मारा गया। जो तुम यहाँ बोलते हो वो पाकिस्तान के टेलीविज़न में हेडलाइन बनता है। ऐसी बात क्यों बोलते हो? जिसका मतलब ये हुआ कि तुम हिंदुस्तान में काबिज होने के लिए पाकिस्तान की सहारा लोगे। देश देखा है इस बात को, जो खून किसका खोलता है और कैसे बदला लेता है। खून तुम्हारा कहाँ चला गया था जब 171 को मुंबई के अंदर में मार के चला गया था। इतने बम विस्फोट होते थे, इतने ट्रेन हादसे होते थे, तब तुम्हारी तो सरकार थी, तुम भी तो उसके नुमाइंदे थे। मनमोहन सिंह की सरकार थी, तुमने क्या करा? डोजियर लेकर के विश्व में घूमते रहे और विश्व उसका मजाक उड़ाता रहा। लेकिन आज पुलवामा हुआ 13वें दिन, बालाकोट हुआ 12वें दिन, और फिर आज 26 लोगों को मारा।
14वें दिन जाके पाकिस्तान को वो हर्ष कर लिया, आज दाना पानी के लिए तरस रहा है। तुम्हें पाकिस्तान प्रेम इतना क्यों है? अब हिंदुस्तान की जनता समझ रही है, जान रही है, ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को पाला पोसा खिलाया, जिसके बल पर में आज तक देश भर में आतंकवादियों ने शासन किया। आपके हिसाब से कांग्रेस सरकार देशद्रोही जिस तरीके से निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आज देश समझ रहा है इस बात को, ये कांग्रेस पार्टी देशद्रोही पार्टी है। और ये राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे? ये इन्हीं के डेलीगेट, इन्हीं के सुझाए हुए लोग आज भारत का गुणगान करने विश्व में जा रहा है, पाकिस्तान को नंगा करने की कोशिश कर रहा है, और तुम भारत में भारत विरोधी बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि हम एक तरफ जो हमारी इंदिरा गांधी थी, कॉल नहीं उठाया था उन्होंने, और एक तरफ ये है ट्रम्प साहब कॉल करते हैं अपने फायदे के लिए कि उनका ट्रेड का जो बिजनेस है वो बना रहे, और ये वॉर रुकवा देते हैं। वॉर किसने रुकवाया? क्या करा? देश आज देख रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था, वहाँ से अमेरिका से फोन आया कि ये बैठा हुआ है नवाज शरीफ मेरे पास, न्यूक्लियर वार करेगा। कहा वो न्यूक्लियर वार करेगा ना तो कल के सुबह पाकिस्तान सूरज नहीं देखेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया। और ये क्या विदेश नीति पर बात करेंगे? आज इन्हीं के पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर, सलमान खुर्शीद सब जा कर के विश्व में पाकिस्तान को नंगा करने की कोशिश करा है। जो पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है, हमारे देश में बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, और राहुल गांधी जी यहाँ कर बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। जो आदमी तुम देश के लिए सकारात्मक बात नहीं बोल सकते हो चार आदमी के बीच में जाकर के, वो तुम अपनी सेना की बुराई कर रहे हो। जिस सेना के बल पर में तुम आराम से रात को सोते हो, नींद से सोते हो, जो तुम्हारी सुरक्षा करता है, उस सेना के बारे में अब शब्द बात करते हो। ये सब कांग्रेस की करनी और कथनी देश देख लिया, तभी तो कांग्रेस आज किनारे में बैठी हुई है। कोई भाजपा के नेता भी तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। विजय शाह जो है वो उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस में ही ऐसे नेता भरे हैं। आज अगर विजय शाह बोला है, एक भी भाजपा के हो या चाहे देश के लोग हो, सब आदमी विजय शाह के ऊपर थूक रहा है। और कोर्ट में अगर संज्ञान नहीं लिया होता तो आज विजय शाह के ऊपर में पार्टी निष्कासित कर दी होती, लेकिन और जो पद पे हैं वो से भी हटा दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित कर दिया। जैसे उसका रिपोर्ट आएगा विजय शाह की छुट्टी हो जाएगी, और जितने से जितने सजा हो देश सरकार उस सोफिया कुरैशी के साथ है और रहेगा। कांग्रेस देश में छाती पीट रहा है कि मौका था, मौका था, मौका था, POK क्यों नहीं ले लिए? तो आज जनता पूछ रही है, तुम्हारी सरकार थी एक समय जब चाइना से युद्ध हुआ था तो हमारे सैनिक के पास जूते नहीं थे और तुम युद्ध हार गए थे, और इंदिरा गांधी ने बहादुरी दिखाई, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटना टेक दिया था, और हमारे 54 सेना को नहीं लेके आई। और उसके बाद अगर मौका था तो तुम POK क्यों नहीं लिए? शिमला समझौता करके POK क्यों दे दिए पाकिस्तान को? ये भी प्रश्न कांग्रेस को पूछता है लोग, और उसका जवाब देना पड़ेगा। आज सारे काम मोदी करे, आज सारे काम मोदी करे। तुम बीज बोते गए और उस बीज को जड़ से काटने का काम मोदी का है। मोदी का अगर लक्ष्य है POK आएगा तो आएगा। अब पाकिस्तान जरा छेड़ के देख ले, एक बार आतंकवादी कोई हमला करके देख ले, POK भी आएगा और इस्लामाबाद पे भारत का झंडा भी लहराएगा। ऑपरेशन सिंदूर किसके शासनकाल में हो रहा है? ये मोदी के। हाँ, तो अभी तो आप बोले कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान के रहा हमारा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की औकात है कहने की भारत को कि कुछ नहीं हो रहा है? ये बताओ। घुटने टेक दिया है पाकिस्तान कि सिंधु जल समझौता पे। कह रहा है ना, जो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा है तो राफेल के बोनट में बांध के उसको और पाकिस्तान में भेज दे, और वहां जाकर के देखे ये कितने एयरबेस फटा है, कितने आतंकवादी मरे हैं, और उसके साथ साथ जो राहुल गांधी को भी उसी जहाज पर भेज के देख ले वहाँ के लाश गिन। तू देश के 140 करोड़ जनता कर रही है। जो कांग्रेस ने जो कुछ किया, जितने दिन शासन किया, आतंकवादियों को बढ़ाया, देशद्रोहियों को बढ़ाया, आज भाजपा आते ही, नरेंद्र मोदी के आते ही धूल चाट रहे हैं देशद्रोही, और जो विपक्ष में है उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। आज कैसे भूल जाएंगे? आज गांव के अंदर आप जाकर के देखो, गांव के अंदर चमचमाती हुई सड़कें, बिजली, लोगों के पक्के मकान, और जल से नल से जल मिल रहा है, तो रास कहाँ से आएगा विपक्ष को? कोई मुद्दा तो बोल है नहीं। तो 1-8% जो है वो आ जाते हैं बात करने के लिए। बीजेपी से हैं, उन्होंने ऐसा अपना वो दिया, उनके पर्सनल विचार होंगे। उस समय केवल कांग्रेस ही सरकार थी, हम कांग्रेस की भी निंदा नहीं करते। उस कार्यकाल में जो कुछ था उन्होंने अपने समय में जो कुछ किया अच्छा किया, लेकिन जो 2014 के बाद जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ये और सराहनीय है। न्यायिक लड़ाई जैसे शास्त्रों में होती थी कि मारेंगे तुमको लेकिन बता के मारेंगे, वो हिंदुस्तान हो गया। चोरी से वार नहीं करेगा।
आप हमारे ऊपर 10 वार किए हैं, जब हमको मारना होगा तब हम आपको बता के मारेंगे। आप अपनी सुरक्षा कवच जो है डाल के रखना। धोखेबाज के साथ धोखा ही करना चाहिए। इन्होंने बता के हमला करा था बॉम्बे पे, कसाब पकड़ा गया था। जब भी मारा था यहाँ 24 अकबर रोड पे, 24 अकबर रोड पे जो बंदा आया था मारने, आतंकवादी जो आए थे, बता के मारा था। तो धोखेबाज के साथ धोखे से ही मारना चाहिए। हमारे हिसाब से तो पाकिस्तान को नेस्त नाबूद ही कर देना चाहिए था। मगर मोदी जी ने सीज फायर करवा कर या ट्रम्प के कहने पर जो हुआ उसके हिसाब से वो गलत हुआ। उसने अगर धोखे से जिस तरीके से वार किया था, वाकई इन्होंने एक बात जो सही कही कि उसको भी उसी अंदाज में उसी तरीके से धोखे से ही पूरे को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए था। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार हम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।